Good afternoon, Muskan. Good afternoon, Harshil. Good afternoon, ma'am. Good afternoon. कैसे हैं आप दोनों? And where are the other students? We'll start in another 2 minutes, okay? Let's other join. Good afternoon, everyone. Good afternoon, ma'am. Are we expecting some more, or should I start with the session? Should I start with the session? Yes, tell me. Are your friends joining? Okay, let us begin with the session. I don't think so that more students will join. So let us not waste the time because we have to do many concepts today. And apart from those concepts, we also have to open in an MCQ test just after the completion of the concepts. So in the last class, we were discussing about the ranks. I hope rank वाला question आपको याद होगा. ठीक है, फिर भी न्यू स्टूडेंट्स आर अवेलेबल विद अस टुडे, तो हम छोटा सा एक रैंक का ही एक एग्जांपल कर लेते हैं, या सबको याद है?
यस मैम याद है। याद है, ठीक है। रैंक का आपको कंसेप्ट याद है, तो एक तो हमने मैनुअल एक्सेल में फॉर्मूलाज अप्लाई करके हमने रैंक निकाली थी। अब हम एक परसेंटाइल का क्वेश्चन करने वाले हैं। लेट अस टेक द एग्जांपल, ठीक है। हम परसेंटाइल का एग्जांपल करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द परसेंटाइल। I'm going to present my screen. All have to be very vigilant to it. Ranks में last class में करवा चुकी हूँ, so now I will be going towards the percentile part. Is my screen visible? Is my screen visible, guys? Yes ma'am. Now I'm using with the Excel one. I'm taking the data from my previous sheet. I'm taking it here. I will calculate the rank. कैसे निकाली जाती है रैंक? हिमांशी बताइए, व्हाट शुड आई पुट इन द फर्स्ट? साथ के साथ बताते रहेंगे आप, क्योंकि आप कह रहे हैं कि लास्ट क्लास में आपको समझ आ गया था। बताइए। मैम fx लिखा हुआ है, वहाँ से फॉर्मूला। इसमें हम क्या करेंगे? विल सिलेक्ट रैंक, देन ओके रैंक को हमने सिलेक्ट किया। ओके, नंबर, ये नंबर लूंगी मैं, फर्स्ट नंबर लूंगी। यस मैम। फर्स्ट नंबर लेने के बाद रेफरेंस में पूरा नीचे तक आएगा। रेफरेंस में मैं ये सबको सिलेक्ट करूंगी। हाँ जी मैम। रेफरेंस में हमने सबको सिलेक्ट कर दिया। ऑर्डर में भी 0 और 1 जैसे भी 0। तो ये हमारी रैंक कैलकुलेट होकर आ जाएगी। लेकिन आपको क्या लग रहा है, इसमें प्रॉब्लम लग रही है? यस मैम। क्या प्रॉब्लम है? हमने फिक्स नहीं किया हमने रेफरेंस। यस, हमने फिक्स नहीं किया। तो कौन बताएगा मुझे फिक्स करने का फॉर्मूला? मैम डॉलर या फिर F2 प्रेस कर सकते हैं, डॉलर। एक सेकंड। हाँ, तो हम फिर से क्या करेंगे? fx विल गो टू रैंक। क्या करूंगी यहाँ पे मैं? इसको फिक्स करेंगे। F2 मैम, इसको नहीं करेंगे मैम, इसको रेफरेंस में करना है। रेफरेंस, तो रेफरेंस हमने ये ले ली। अब हम इसको फिक्स करेंगे, जल्दी बताइए। यस मैम। प्रेस करके फिक्स करते हैं। F4। अच्छा F4, सॉरी। ऑर्डर हम मे बी 1 रख सकते हैं और 0 रख सकते हैं, असेंडिंग और डिसेंडिंग जैसे आपको चाहिए। ये क्या आ गई हमारी? क्या आ गई है? रैंक। ठीक है, ये आ गई रैंक। अब यहाँ पे एक देखो, क्या तुम्हें कुछ डिफरेंट दिख रहा है? कुछ डिफरेंट दिख रहा है तुम्हें? ये भी 6 है। यस मैम, 200 ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो इसमें हम क्या करेंगे? अगेन देयर आर डिफरेंट मेथड्स टू कैलकुलेट द रैंक। यहाँ पे क्या करेंगे देखिए पहले। रैंक, ये क्या है? एवरेज। जहाँ पे टाई कर रहा होता है नंबर पे, वहां पे वी विल ऑलवेज यूज रैंक एवरेज। रेस्ट ऑफ द थिंग्स रिमेन द सेम। विल टेक number, then we'll take the number, then we'll take the reference, we will fix it, and then the order I will take 0, इसको हम now what you are getting? These 0.1 because ये भी 700 है, ये भी 700 है, तो ये टाई कर रहा है ना। अब आपने ये सब चीजें अपने फर्स्ट सेमेस्टर स्टैटिस्टिक्स जब आप पढ़ते हैं उसके अंदर ये सब चीजें पड़ी हुई है जब आप मैनुअली रैंक्स निकालते थे। बट यहाँ पे हमने एक्सेल में विद द फॉर्मूला ऑफ रैंक एवरेज को यूज करके हमने अपनी एवरेज रैंकिंग निकाल दी। समझ आया ये पॉइंट? जहाँ पे भी टाई है 500 टाई, तो उसने एक को 8.5 और दूसरे को भी 8.5। 700 पे टाई है तो इसको भी 6.5 और इसको भी 6.5 कर दिया। गॉट माय पॉइंट टिल हियर? क्या मेथड यूज किया हमने, बताएं एक बारी।
रैंक एवरेज वाला। रैंक एवरेज कैसे होगा? मैं जो फॉर्मूला लिख रही हूँ, रैंक विल टेक रैंक एवरेज, क्लिक इट ऑन। फिर से वही, जो भी रेफरेंस आपने लेनी है, नंबर लेना है, देन अगेन द रेफरेंस यू आर गोइंग टू सिलेक्ट, देन ऑर्डर, मे बी अब मैं 1 कर लेती हूँ, आई चेक। तो ये हमारा डिसेंडिंग फॉर्मेट में मैंने रैंक ले ली है, तो यहाँ पे हम अब इसको डिसेंडिंग फॉर्मेट में भी कर सकते हैं। एक चीज यहाँ पे हो गई, मैंने यहाँ पे अगेन फिक्स नहीं किया था। रैंक एवरेज का कंसेप्ट समझ आ गया है? गाइस हाँ या ना कुछ तो बोलिए। यस मैम। हमें F4 फिक्स करना, मतलब डॉलर से फिक्स करना बहुत जरूरी है, अदरवाइज वी विल कीप ऑन changing with the or playing with the data, because this is Excel. ये फिर से हमने रैंक एवरेज निकाल दिया। So this is our normal rank and this is the tie based rank. Am I clear till here? मैम मेरे में रैंक एवरेज वाला फॉर्मूला नहीं आ रहा। रैंक एवरेज में फॉर्मूला शो नहीं हो रहा है ये वाला। मैं लिख के देती हूँ, देखो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको? नहीं मैम, वैसे तो मेरे को याद हो गया, पर एक्सेल में ले नहीं रहा वो। एक्सेल में शो नहीं हो रहा है? यस मैम। टाइप करके देखो, नहीं आ रहा, ये रैंक एवरेज नहीं आ रहा? नहीं आ रहा मैम। ये तो फिर किसी वर्जन का इशू होगा। इसमें देखो, इसमें आ रहा है रैंक में? नहीं, वर्जन का इशू होता है। तुम्हारा कौन सा है वर्जन एक्सेल का? मैम 2007 है। मेरा भी 2007 है, बट इट्स गेटिंग है, आई एम गेटिंग इट हियर। नहीं आ रहा, आ ही नहीं रहा। अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाओ एक बारी, क्या आ रहा है तुम्हारे एक्सेल पे। आई एम स्टॉप प्रेजेंटिंग माय स्क्रीन। आप दिखाइए मुझे क्या आ रहा है, देखते हैं तुम्हारे एक्सेल में, अगर मुझे कहीं से पता चले तो। करो प्रेजेंट। कर रहे हो? करना हिमांशी यहाँ पे एक बारी टाइप। रैंक डॉट करो, डॉट करके लिखो AVG। नहीं आ रहा। मैं अभी हिमांशी, आई डोंट हैव द आंसर फॉर द सेम बिकॉज इट्स द डिफिकल्टी ऑफ सम वर्जन। गिव मी अ टाइम डे, मैं आपको पर्सनली फोन करके फिर इसके बारे में बता दूंगी, ठीक है? ऑल्दो यू रिमेंबर, दो यू गॉट द पॉइंट। यस मैम। याद रखना ये फॉर्मूला, रैंक डॉट एवरेज करके। कोई और वर्जन का इशू होगा तो मैं तुम्हें फोन करके पर्सनली एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है? सो नाउ वी आर क्लियर विद द रैंक वाला कंसेप्ट। नाउ क्विकली विल गो टू परसेंटाइल, ठीक है? अगेन विल गो टू इफेक्ट्स, विल सिलेक्ट परसेंटाइल है, ओके? नाउ एरे क्या होगा बताइए? स्क्रीन विजिबल नहीं है। अच्छा, स्क्रीन विजिबल नहीं है, एक सेकंड, जस्ट गिव मी अ मिनट। कोई इंटरनेट का इशू आता है तो प्लीज मुझे बता देना, बिकॉज आई एम वर्किंग ऑन टू मल्टीपल टैब्स। हाँ जी, विजिबल है मेरी स्क्रीन? यस मैम। ओके, सो let us move to the percentile part. अब हमने इसका परसेंटाइल निकालना है। अगर what is the difference between the percentage और percentile? बताओ, बेसिक डिफरेंस क्या होता है? रिपीट करने का कुछ। मैम परसेंटेज तो इंडिविजुअल का होता है और परसेंटाइल किसी के कंपैरिजन में होता है।
हम परसेंटाइल में हम ये निकालते हैं, जैसे किसी की रैंक 1 है तो हाँ विल बी 100 परसेंटाइल, और हाँ किसी की रैंक 2 है तो टोटल नंबर ऑफ पीपल के अकॉर्डिंग वो कम होती जाएगी, ऐसे होता है। अच्छा अगर अगर वी हैव 100 पीपल्स डेटा तो सेकंड रैंक वाले की 99 परसेंटाइल होगी, थर्ड वाले की 98 होगी, ऐसे। ओके गुड। तो यहाँ पे अगर हमने इसकी परसेंट निकाली है तो जस्ट एक रैंडम मुझे ऐसे ही बताइए, जैसे वरुण की सेल्स 1000 है, तबस्सुम की 700 है और बाकी सबकी जो भी हैं, तो हाईएस्ट किसकी है, किसके बेसिस पे परसेंटाइल निकलेगी? सेल्स इन केजी। वरुण के। वरुण के बेसिस पे परसेंटाइल निकलेगी। तो जब हम तबस्सुम की परसेंटाइल निकालेंगे तो भी हमारा बेस 1000 रहेगा, जब हम सुरेश की परसेंटाइल निकालेंगे तो भी हमारा बेस 1000 रहेगा। व्हाट माय पॉइंट? यस मैम। ठीक है, मेरे को सबसे सुनाई नहीं दे रहा, हाँ या ना? हेलो, I can't hear you properly guys. यस मैम। समझ आ रहा है, ओके गुड, ठीक है। तो परसेंटाइल के कंसेप्ट पे अभी हम आते हैं, ठीक है। अब आप मुझे बताइए, रैंक्स आई होप सबको क्लियर हो गई हैं कैसे रैंक निकालते हैं। अब वो आप अपना अपना एक बारी वर्जन चेक कर लीजिएगा कि किसके वर्जन पे क्या है, नहीं है तो मैं एक बारी उस पर काम करके आप लोगों को पर्सनली कॉन्टैक्ट करके एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। चलिए, ये एक्सेल हमारे पास नहीं है, और ये एक्सेल शीट, क्या सुनाई नहीं दे रहा मुझे? ये वाली एक्सेल फाइल हमारे पास नहीं है। ये वाली एक्सेल फाइल में तो मैं शेयर कर दूंगी, ओके मैम। अभी नहीं है, अभी मैंने नहीं शेयर करी थी, बट मैं आज वंस आई कंप्लीट विद दिस थिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे जाते हैं। पहले थोड़ा सा उसका हमें थियोरी समझना पड़ेगा। क्वार्टाइल, क्वार्टाइल क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय क्वार्टाइल गाइस? हम जो होल डेटा है उसका वर्क 4 days When we are classifying the data into 4 intervals. सिंपल, जब आपसे कोई पूछे कि व्हाट डू यू मीन बाय क्वार्टाइल, तो इट्स द आंसर इज सिंपल, when we are classifying the data into 4 particular intervals. अब देखिए एग्जांपल, देखिए हमारा स्क्रीन शो हो रही है ना मेरी आपको? यस मैम। यस मैम। ये देखिए, दिस इज द डेटा, दिस इज द डेटा। ये 100 पेशेंट्स का डेटा है जिनका हमने जस्ट एक एज पता करी हुई है। एक दिन में एक हॉस्पिटल में 100 पेशेंट्स आए थे और उन सब की ये एज थी, ठीक है। दिस इज द नॉर्मल डेटा। नाउ वी हैव टू अरेंज दिस डेटा इनटू डिफरेंट क्वार्टाइल्स, क्वार्टाइल 1, क्वार्टाइल 2, क्वार्टाइल 3, क्वार्टाइल 4। क्वार्टाइल 2 here means the median. आई होप आपको मीडियन पता होता है। मीडियन क्या है? मीन मोड मीडियन। मीन is the average of the data. True? यस मैम। What is the median? Is the central point of the data. ठीक है। सो मीडियन को हम रिप्रेजेंट करते हैं Q2 के साथ। मीडियन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? Q2 के साथ। सो 100 पेशेंट्स में से अगर मैं बात कर रही हूँ Q2 की, जो कि एक सेंट्रल पॉइंट है, तो वी आर समवेयर टॉकिंग अबाउट द 50%. Am I right? यस मैम। So Q2 is the 50%, तो Q3 क्या हो जाएगा? 75%। 75%, and the Q4 lies between the 75 to 100%. Clear? Theory clear है, और should I show some theory वाला part to you? क्लियर है मैम। हाँ बोलो, थियोरी वाला पार्ट देखना चाहते हो इसका? कि आपको समझ आ गया है मेरे बताने से? बताइए। आ गया मैम। चलिए ठीक है, लेट अस कम टू दी टॉपिक। सो दिस इज माय डेटा, दिस इज माय डेटा सेट। 100 पेशेंट्स है, मतलब n इज इक्वल टू क्या हो गया बच्चा? 100, ठीक है। नाउ
Q1 कैसे निकालेंगे? Q1, Q2, Q3, Q4। ऑल्दो मैंने करा हुआ था क्वेश्चन, बट ठीक है, सिंपल। इक्वल टू क्वार्टाइल, क्वार्टाइल का सिर्फ की क्यू डालते ही आपके पास आ जाएगा। क्वार्टाइल इंक्लूसिव हम सिलेक्ट करेंगे। एरे, एरे क्या हो गया हमारा? द entire डेटा। देन क्या निकालना है हमें? फर्स्ट क्वार्टाइल। क्या निकालना है हमने? फर्स्ट क्वार्टाइल। तो हम अगर हमने मिनिमम वैल्यू भी निकालनी है तो हम 0 टाइप कर लेंगे। फर्स्ट क्वार्टाइल निकालनी है तो 1 टाइप कर देंगे। मीडियन वैल्यू निकालनी है तो 2 टाइप कर देंगे। थर्ड क्वार्टाइल निकालनी है तो 3 एंड दी सेम गोज विद दी फोर्थ वन। तो हेयर मैं डायरेक्टली फर्स्ट को निकालने जा रही हूँ, तो मैं यहाँ पे 1 लिख दूंगी। अगेन क्लोज एंड दिस इज द क्वार्टाइल 1। ठीक है। नाउ सेकेंड देखिए फिर से क्वार्टाइल 2। मेरे इस आंसर पे मत जाइएगा क्योंकि यहाँ पे मैंने पहले डेटा चेंज किया था। सिर्फ अभी जो मैं करवा रही हूँ सिर्फ उसी को देखेंगे आप। अब हम अगेन गाइस यहाँ पे देखिए, अगेन हम एरे सिलेक्ट करेंगे, फिर से वही करना पड़ेगा। अगर आप इसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देंगे ना कि Q1 में तो आपने फॉर्मूला लगा दिया, तो आप उसको कॉपी पेस्ट कर देंगे ना तो हर बारी वो एक रो को छोड़ता जाएगा, रो को लेगा ही नहीं। तो अगेन वी हैव टू ईदर वी कैन फिक्स दी फॉर्मूला और वी कैन अगेन जस्ट सिलेक्ट दी एंटायर रेंज। सिलेक्ट कर लिया हमने एंटायर रेंज। अब मुझे मीडियन वैल्यू निकालनी है। इस पर क्लिक करके ब्रैकेट क्लोज 78। सेम गोज विद द 3 क्वार्टाइल। ठीक है, सॉरी क्वार्टाइल इंक्लूसिव। अगेन आई सिलेक्ट दी एरे। आप F4 भी लगा के कर सकते हैं, बट मैं फिर भी बार बार समझा रही हूँ जैसे आपको करना ठीक लगे, बिकॉज F4 का आपको यूज करना आ गया है। ये हमारा Q3 आ जाएगा एंड द Q4 इज द लास्ट वन। Again I'll select the array, okay, and the अब मैं सीधा मैक्सिमम वैल्यू पे जा रही हूँ, जैसे भी आपको सही लगे आप कोई भी नंबर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू इसमें पूरे डेटा में आप फाइंड करो, आसान है, 101 ढूंढना इज वेरी इजी। तो देखो इस पूरे वैल्यू में 101 कहाँ है? ये है, तो आपको इसने 101 निकाल कर दे दिया। ठीक है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है अगर, तो हम इसको अगेन 2 पे फॉर्मूला लगाकर मिनिमम वैल्यू भी निकाल सकते हैं। वैसे मुझे पता है और आप लोगों को भी पता है क्या आएगी मिनिमम वैल्यू, बट ठीक है फिर भी जस्ट टू हैव द एक्सपीरियंस। अब हम 0 टाइप कर देंगे और हमारी ये मिनिमम वैल्यू देखिए निकल के आ जाएगी। सबसे छोटी वैल्यू इज 23। ठीक है, मुझे ये थोड़ा सा गलत हो गया था। सो आई होप दिस इज क्लियर। क्वार्टाइल्स निकालने आ गए आपको? यस, क्लियर गाइस? यस बात आ रही मैम। है? हाँ, एक्चुअली मैं मल्टीपल टैब्स मुझे खोली हुई हैं तो मुझे मीट दिख नहीं रहा, तो प्लीज कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे प्लीज इंटरेक्ट करते रहिए। आर वी क्लियर विद द क्वार्टाइल फंक्शन? यस मैम। चलिए नेक्स्ट। अब हमारा एक थोड़ा सा लेंदी टॉपिक है, दैट इज पीपी प्लॉट। पहले हम पीपी प्लॉट को समझेंगे। पीपी प्लॉट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्लॉट, जो कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में यूज करते हैं टू चेक द डेटा whether it is normally distributed or not. Can anyone tell me the definition of normal distribution here? क्योंकि पीपी प्लॉट हम यूज करते हैं हमारे अपने डेटा को चेक करने के लिए कि क्या जो हमारा डेटा है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं, क्या वो स्कैटर्ड है
या वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है डेटा इज नियरर टू द मीन वैल्यू, डेटा इज नियरर टू द एवरेज वैल्यू। आपके हिसाब से आप लोगों को नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में क्या समझ आता है? जब आपसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कोई डेफिनेशन पूछेगा, कोई मीनिंग पूछेगा, तो आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को? बताइए, मैं 1 मिनट के लिए वापस मीट पे आ रही हूँ। When someone asks you about the normal distribution, how will you explain that? What is normal distribution? मैम सिमेट्रिकल डेटा को कहते हैं। क्या सुनाई नहीं दिया हिमांशु, सॉरी। मैम जो डेटा सिमेट्रिकल होता है उसको कहते हैं। जो डेटा सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिकल किसके? नियरर टू दी एवरेज, नियरर टू दी यस मैम। एवरेज। जितने भी डेटा सेट्स हैं, जितने भी डेटा पॉइंट्स हैं, वो सब कहीं ना कहीं आपके एवरेज डेटा के पास नियर कर रहे हैं। हम बात करते हैं ना एवरेज हाइट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, एवरेज वेट ऑफ इंडियन पॉपुलेशन means maximum of the population lies in one particular bracket. Maximum of the population lies in one particular height bracket या one particular age bracket. जब हमारा maximum number of population lie कर रहा होता है एवरेज में, तो वो हमारे लिए एक normally classified data होता है। Clear? That's why we every time we ask average income group, average height और average weight। कोई और इसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहेगा? यस, मुस्कान खत्री, हिमांशु तुम कुछ बोलना चाह रहे हो? नो मैम, वो माइक अनम्यूट। Okay, Muskan, can you please explain me what is Sakshi Bansal, you want to add something to the normal distribution? Are you people listening? Shiv? Yes? क्या मैं ही बोल रही हूँ और हिमांशी समझ रही है या फिर शिव? कैन यू प्लीज कनेक्ट विद मी? गीतांश, गीतांश? यस मैम। हाँ जी, आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर? क्योंकि मैंने तो बहुत प्रिसाइज टर्म्स में आपको समझाया। व्हाट इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन? साक्षी बंसल, पायल कपूर। I mean, it's like about mean, median, mode, like symmetry. Yes, सिमेट्रिकल डेटा। अगेन हिमांशी ने भी यही बोला। तो सिमेट्रिकल डेटा जो हमें फाइंड होता है वो सबसे ज्यादा मीन से रिलेटेड हमें फाइंड होता है। नाउ लेट अस कम टू दी डेटा सेट। ये मैंने एक डेटा सेट पे काम किया हुआ है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाने के लिए आई एम टेकिंग दिस वेट। ये हमारा एक तरीके से डेट का वो है, डेटा है जिसपे हमने प्रोबेबिलिटी प्लॉट्स करने हैं और टू चेक कि ये हमारा जो डेटा सेट है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि नहीं। तो सबसे पहले जब हम अपना डेटा सेट उठा लेंगे तो हम कोशिश करेंगे इसको स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में लेकर जाएं। ऑल्दो मैंने इसको स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में पहले ही लिया हुआ, बट फिर भी मैं एक के लिए थोड़ा सा मैं बता दूंगी कैसे करना है। जैसे ये 92 कर देते हैं, ठीक है, ये 97 कर देते हैं और ये 96, जस्ट टू हैव द लुक ऑन द फंक्शन। अब ये मेरा डेटा सेट है, तो आई विल ट्राई कि मैं अपने डेटा सेट को सॉर्ट करके स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट फॉर्म में लेकर आऊँ। तो देखो अभी सारा स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में हो गया, 23, 34, 56, 78, ठीक है। नाउ विल गिव देम द रैंक। रैंक दे देंगे या इनको हम लिखते हैं आईडी
numbers. So ID numbers मतलब somewhere we are giving them the ranks. तो मैंने यहाँ पे रैंक्स कैलकुलेट की हुई हैं, तो मैं यहीं से सारी रैंक्स इसकी उठा रही हूँ. रैंक का फॉर्मूला आता है ना, दोबारा लगाने की तो मुझे जरूरत नहीं है. यस यस मैम आता है. बस यहीं पे कॉपी पेस्ट कर रही हूँ. से पेस्ट होगा कि नहीं. ये हमने कॉपी पेस्ट कर ली अपनी रैंक्स को. ठीक है. अब यहाँ पे हमने इनको आईडी नंबर्स भी ऐसी दिए. दीज वर दी सीरियल नंबर्स. तो सीरियल नंबर्स को जब हमने इनको ऊपर नीचे किया तो ये स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट में, जैसे हमारा पहले कुछ और डेटा था, तो ये मैंने आईडी नंबर्स भी यहीं से पेस्ट कर लिए हैं, ऑल्दो हमें इसका इतना ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है. ठीक है. तो हम इसको यहाँ पे इंसर्ट कर देते हैं. हमारे ये आईडी नंबर्स आ गए. नाउ अब हमें क्या करना है, हमें समरी बनानी है. सो फर्स्ट इज प्लॉटिंग पोजीशन. प्लॉटिंग पोजीशन हमें चेक करनी है, क्योंकि ऑब्वियसली एक ग्राफ, हमें इस ग्राफ के अंदर डिपिक्ट करना है कि जो हमारा डेटा है वो रैंडमली वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है कि वो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड. नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मींस एवरेज के, मीन के कितना पास है हमारा ये सारा जो डेटा सेट अवेलेबल है. तो जब भी हम पीपी प्लॉट्स को यूज करेंगे, आप याद रखेंगे, आप अपने डेटा को, दिस इज योर डेटा, इस डेटा को हम स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट में लेकर आएंगे और उसी तरीके से हमारी रैंकिंग भी स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट हो जाएगी. इस पर्टिकुलर रैंक फंक्शन में आपको एवरेज करने की कोई जरूरत नहीं है. इट्स द नॉर्मल रैंक यू विल यूज. सो नाउ प्लॉटिंग पोजीशन. सबसे पहले प्लॉटिंग पोजीशन, अब देखिए ये क्या आ रही है, डेसिमल्स में आ रही है. यहाँ पे इसको कैसे निकालेंगे हम, विल टेक, यहाँ पे हम लिखेंगे हमारा प्लॉटिंग पोजीशंस सिंपल कॉमा इक्वल टू द रैंक 1. फर्स्ट यू विल टेक द रैंक 1. ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला को थोड़ा सा आपको याद करना पड़ेगा. टेक द ब्रैकेट, देन subtraction 0.5. This is a formula, guys. You have to learn it. Then count पूरा. ये हमारी प्लॉटिंग पोजीशंस आ गई. अब इसको जब हम ऐसे कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा. अब इसको हम 2 डेसिमल्स में लेना चाहें तो हमारी 2 डेसिमल्स में ये फिगर आ जाएगी. समझ आया प्लॉटिंग पोजीशन का फॉर्मूला. यहाँ पे थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा. क्या फॉर्मूला है, यू विल टेक इक्वल टू रैंक 1 माइनस 0.5 ब्रैकेट क्लोज डिवाइडेड बाय द एन. एन क्या है, ऑल्दो एन हम ऐसे भी काउंट कर सकते हैं, बट ये तो बहुत छोटा सा डेटा सेट है, लाइक 1 2 3 4 5, इट इज 20. एन इज 20 ओवर है, बट छोटा डेटा सेट है. पर आगे जब आप इसको एक्सेल को प्रैक्टिकलिटी में यूज करोगे तो बहुत बड़ा डेटा सेट भी हो सकता है. तो नीड नॉट टू काउंट अगेन. और यहाँ पे सिर्फ हम काउंट का फंक्शन लगा देंगे. काउंट का फंक्शन हमने लगाया, इसको सिलेक्ट किया और हमारा ये पूरी एक प्लॉटिंग पोजीशन थी, सबकी प्रोबेबिलिटी निकल कर आ गई. Am I clear till here? Am I clear till here? चलिए अब हम निकालेंगे मीन. मीन कैसे निकलेगा, वेरी सिंपल. Function this come out to be the mean. Then we'll calculate standard deviation. Again standard deviation का formula देखिए,
SDV करके आएगा, किसी किसी के अंदर चेंज भी हो सकता है। सो दिस इज स्टैंडर्ड, so this one is there, just let me check. STDV, yes, STDEV, STDEV आप लोगों भी देख लीजिएगा किसमें क्या है। अगेन थोड़ा सा वर्जन का प्रॉब्लम आ सकती है यहाँ पे। अब हमने अपना ये स्टैंडर्ड डिविएशन भी निकाल दिया, ये हमारा स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया, ये मीन आ गया, ये स्टैंडर्ड डिविएशन आ गया। तो नाउ नेक्स्ट इज एक्सपेक्टेड वैल्यू फ्रॉम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी है। पहले हम इसको यहाँ पे टैब पे लिखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड वैल्यू। एक्सपेक्टेड वैल्यू निकालनी, ये सब आपने ना टर्म्स यूज की हुई हैं, बट यहाँ पे अब आपको सिर्फ एक्सेल में देखना है कि हमें कैसे निकालना है, क्योंकि पीपी प्लॉट हम यूज करते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में। तो दिस इज एक्सपेक्टेड वैल्यू। अब हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे आ रहे हैं। सो इक्वल टू एन टी, we will use normal in however, चेक कर लेते हैं। हाँ, यही वाला फॉर्मूला है हमारा, दिस इज द फॉर्मूला, एंड विल सिलेक्ट, क्या सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें, D2, क्योंकि अभी हमने जो प्लॉटिंग पोजीशंस निकाली हैं, जो प्रोबेबिलिटीज निकाली हैं, हम उसको सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये आपको थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, चाहे तो आप लिख भी सकते हैं और इसको फिर हम फ्रीज कर देंगे, क्योंकि हर रेंज के लिए हमें चाहिए। मीन, ठीक है, ये हमारा फिक्स कर देंगे हम F4, देन विल टेक द स्टैंडर्ड डिविएशन को भी हम फिक्स कर देंगे। देखो जब आप नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का करते हो ना, देखो क्या क्या आ रहा है, प्रोबेबिलिटी मतलब ये, मीन मतलब ये, स्टैंडर्ड डिविएशन ये। तो फॉर्मूला अपने आप बता रहा है, बस आपको ये याद रखना है कि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकालनी होती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला आपको अपने आप वो शो कर देगा। देन यू जस्ट, हमने सारा काम अपना किया ही हुआ है, तो ये पैक कर देंगे, तो ये आपकी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया सबको, ये कैसे निकाला हमने, एक्सपेक्टेड वैल्यू कैसे निकाली है, क्लियर हो गया? यस गाइस, यस मैम। ठीक है, सो एक्सपेक्टेड वैल्यू हमारी आ गई। नाउ वी विल गो टू द इंसर्ट ऑप्शन। ठीक है, पहले हम एक अपनी रेफरेंस सेल चूज कर लें, यहाँ पे हम अपना रेफरेंस देते हैं। मैम एक बार पीपी वाला फॉर्मूला दिखाना। इसका फॉर्मूला पीपी प्लॉटिंग पोजीशन वाला, ये वाला प्लॉटिंग पोजीशन। यस मैम। इसमें आपको रैंक को सिलेक्ट करना है और फर्स्ट रैंक में से -0.5 करके डिवाइडेड बाय n करना है। देखो रैंक 1 इज C2, यस मैम हो गया। और काउंट अब n, अभी तो सिर्फ डिवाइडेड बाय 20 भी कर सकते हैं आप, क्योंकि सैंपल जो हमारे पास डेटा वेरिएबल्स हैं वो 20 हैं, बट कभी आप ज्यादा डेटा पे भी काम करोगे तो काउंट का फंक्शन लगाकर आपको काम करना है। हो गया? एक बार मैम मीन वाला और दिखा दो। मीन का फॉर्मूला, यस मैम। अच्छा ये समझ आ गया, प्लॉटिंग पोजीशन समझ आ गया। हाँ जी मैम। मीन का फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, देखिए, इक्वल टू एवरेज। एवरेज किसका? ऑब्वियसली जो भी हम वेट ले रहे हैं, ये हमारा सारा एवरेज। डेटा हमारी इसकी, हम सबकी एवरेज ले, ठीक है। मीन समझ आया? यस मैम। और तो मैं एक और बात बताऊं, ये तो चलो हम फॉर्मूला लगा रहे हैं ना, एक बार इसको सिलेक्ट करो, देखो इसको सिलेक्ट किया ना मैंने,
यहाँ पे देखो अपने आप एवरेज निकल के आ जाती है, कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, एक्सेल खुद ही करके दे देता है। देखो सब करके दे रहा है। एवरेज है 81.55, काउंट है 20, मिनिमम वैल्यू है 23, मैक्सिमम वैल्यू है 99। कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है अगर आपको मीन निकालना है, क्योंकि मीन इज द एवरेज। क्लियर? अब स्टैंडर्ड डिविएशन है इक्वल टू, मैम ये तो हो गया। मैम आपने 0.5 के बाद क्या किया था? यहाँ पे इसमें कह रहे हो ना, इसमें प्लॉटिंग Yes, पोजीशन में कह रहे हो ना, C2 मतलब C2 इज द रैंक। अब हर एक रैंक को लेंगे, हर एक रैंक को लेंगे, बट जब हम एक बार यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे तो हमें हर बारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो हम पहली रैंक को ले लेंगे, उसमें से माइनस 0.5 को ले लेंगे। देखो ये फॉर्मूला बार देखो, दिख रहा है? Yes. yes मैम। रैंक में से माइनस 0.5 दैट इज फिक्स फैक्टर प्रोबेबिलिटी डिवाइडेड बाय द n। n here is 20। ठीक है, ये देखो yes, yes, मैम। C3, C4, C5 वो ऑटोमेटिकली रैंक लेता जाएगा जिसमें से माइनस करना है। आया हिमांशी समझ? हाँ जी मैम, कर रही हूँ। हाँ कर लो आराम से कर लो, कोई बात नहीं। एक काम करो, आप सब ये निकाल के मुझे दिखाओ। एक बारी मुझे रैंक में निकाल, ये भी प्लॉटिंग पोजीशन निकाल के दिखाओ, उसके बाद एक्सपेक्टेड वैल्यू में निकाल के दिखाओ। मैम एक बार एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला। मेरे को सुनाई नहीं दे रहा, थोड़ा तेज बोलो। मैम एक्सपेक्टेड वैल्यू का फॉर्मूला। एक्सपेक्टेड वैल्यू फॉर्म, इसका फॉर्मूला क्या है? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, देखो यहाँ पे टाइप करो, इक्वल टू नॉर्मल। अब हमें ये नॉन डॉट INV वाला लेना है, दैट इज द क्यूमुलेटिव फॉर्म। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, नॉर्मल क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन। तो उसकी शॉर्ट फॉर्म क्या है? नॉर्म डॉट INV। ठीक है, नॉर्म डॉट INV इस पे सिलेक्ट करेंगे। अब देखो अपने आप बता रहा है प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या है हमारी? फर्स्ट 0.03, देन मीन, मीन क्या है हमारा? दिस, देन स्टैंडर्ड डिविएशन क्या है हमारा? दिस। अब देखो बेटा, प्रोबेबिलिटी तो चेंज होती रहेगी ना, बट मीन और स्टैंडर्ड डिविएशन सेम है। तो हम कैसे आ गया, हम इसको फ्रीज कर देंगे कैसे, और ये हमारा ब्रैकेट क्लोज। ये देखिए हमारी एक्सपेक्टेड वैल्यू आ जाएगी। थैंक यू। समझ आया? यस मैम। ये फॉर्मूला भी है, नोट करना है तो एक बार ही कर लो। अब इसी तरह 2 मिनट लो, मुझे ये सब निकाल के दिखाओ। प्लॉटिंग पोजीशन अब अपने पास ना सिर्फ पेस्ट कर लो, ये वाला डेटा पेस्ट करके, प्लॉटिंग पोजीशन का डेटा पेस्ट करके एक्सपेक्टेड वैल्यू निकाल लो, देख लो एक बार। मैम प्लॉटिंग पोजीशन वाले पे क्लिक करना, मेरे तो एरर आ रहा है उसमें। क्यों एरर आ रहा है? अब हो गया मैम, हो गया। हो गया? अच्छा, हिमांशी की आवाज तो मेरे को पहचानी हुई है। जो अभी एक बॉय मेरे से बात कर रहा था, उसका क्या नाम है? मैम गीतांश। गीतांश। हाँ गीतांश, तुम्हें दोनों समझ आ गया, प्लॉटिंग पोजीशन और एक्सपेक्टेड वैल्यू? यस मैम। ठीक है, मीन स्टैंडर्ड डेविएशन सब समझ आ गया? यस मैम। चलिए अब हम यहाँ पे जाएंगे इंसर्ट पे। इंसर्ट पे हम लेंगे स्कैटर वाला, या 100 की लाइन पे देख ले, लाइन लेंगे, बेस्ट पीपी प्लॉट लाइन में सही रहता है। अब हम यहाँ पे सिलेक्ट डेटा, आई विल सिलेक्ट ऑब्वियसली दिस रेंज, क्योंकि हमें एक्सपेक्टेड वैल्यू को ही पेस्ट करना है। ये हमारी रेंज आ गई।
ये देखिए, ये हमारा पीपी प्लॉट बनकर आ गया। अब इसमें आप कोई भी फॉर्म ले सकते हो समझने के लिए, या मैं आपको 1 मिनट दीजिए और अच्छे तरीके से जिसमें आपको ज्यादा फाइनली क्लियर होगा मैं वो दिखाती हूँ। जस्ट गिव मी अ मिनट। यहाँ पे देखिए, मैं इसको स्कैटर से करते हैं। ये देखिए, ये हमारा सारी चीजें इसने इसके अंदर हमें पेस्ट कर कर दे दी। चार्ट आप कोई भी यूज कर सकते हैं, बट जिसमें सारी पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो आप उसको यूज करें। और भी फॉर्म देख लेते हैं हम। अगर हम इसको पेस्ट करना चाहें, देखो एनी काइंड ऑफ चार्ट यू कैन यूज। स्कैटर को थोड़ा अवॉइड ही करिएगा क्योंकि ये क्लमजी थोड़ा। स्कैटर का सिर्फ फर्स्ट वर्जन यू कैन यूज, अदरवाइज दिस वन। अब मैं यहाँ पे दोबारा से डेटा मैं दोबारा से कर रही हूँ, देख लीजिएगा एक बार जिसका पहले मिस हो गया है। ये देखिए, ये हमारा डायग्राम एक तरीके से आ गया है। अब देखो इस ट्रेंड लाइन को समझो, इस ट्रेंड लाइन को समझो, क्या इंटरप्रिटेशन है आपकी। जो हमारा डेटा है 40 से शुरू होकर 120 तक देखो जा रहा है, तो क्या हमारा डेटा जो है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया, मैक्सिमम वैल्यूज हमारी एवरेज के पास आनी चाहिए, और हमारी एवरेज क्या है, मतलब मीन के पास आनी चाहिए। थोड़ा सा क्लमजी हो गया, आप यहाँ पे देखो, दिस इज द क्वेश्चन ओनली, दिस इज द पीपी प्लॉट। मैक्सिमम जो हमारी वैल्यूज हैं वो हमारी किसके पास आनी चाहिए, एवरेज के पास। हमारा एवरेज क्या था यहाँ पे 81.55, तो मैक्सिमम वैल्यूज जो हैं हमारी किसके पास आ रही है, देखो आ रही है 20 में से हमारी मैक्सिमम वैल्यूज किसके पास आ रही है क्या हमारी 81 के पास आ रही है, हाँ या ना बताइए। मीन है हमारा 81.55। अब 20 में से अगर मैक्सिमम वैल्यू इसके क्लोज आती हैं तो हम कहेंगे हमारा जो डेटा है नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट इस केस में आपको क्या दिख रहा है, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ, तो हिमांशी इस डेटा सेट में 81.55 के पास क्या मैक्सिमम फिगर्स हैं? नो मैम। नो, उसके बियॉन्ड ज्यादा है और उससे दूर कम है। अगर हम देखें तो ओनली दिस पर्टिकुलर फिगर is coming to the 81.55, nearer to the 81.55, so we cannot say it's a normal distribution। तो ये हमें एवरेज स्कोर या एवरेज इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा, ये जो डेटा सेट हमने लिया है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट दी फॉर्मूलाज है। उसके बाद तो सिर्फ यू हैव टू इंसर्ट इन दी चार्ट विच एवर चार्ट यू फील लाइक। जनरली पीपी प्लॉट्स को हम या तो लाइन में करते हैं या फिर हम स्कैटर में करते हैं। समझ आया? यस गाइस, समझ आया? हाँ या ना? यस मैम। हिमांशी, मुझे लगता है सिर्फ हिमांशी और मैम गीतांश मेरे को
मेरे को समझ नहीं आया, मैंने सुना नहीं। क्या समझ नहीं आया? डायग्राम समझ नहीं आया कि ये निकालना मैम समझ वो नहीं? मैं पहले वाला करने में लगी हुई थी, मैंने सुना ही नहीं ढंग से। अच्छा, तुमने ये आंसर तो अभी खुद ही दिया ना। देखो मीन 81.55 के पास तुमने ही आंसर दिया था कि हमारी मैक्सिमम वैल्यूज जो है हमारी एवरेज वैल्यू के साथ लाए नहीं कर रही है। ये तुम्हारा ही आंसर था ना? यस मैम, ये चार्ट कहाँ से बनाया ये पूछ रही हूँ। चार्ट कहाँ से बनाया? अरे ये तो बड़ा ही सिंपल है, कहीं पे भी सिलेक्ट कर दो, इंसर्ट करो, इंसर्ट में लाइन ले लो। आई विल टेक दिस वन नाउ, सिलेक्ट करो डेटा। क्या हमारा एक्सपेक्टेड वैल्यू वाला जो डेटा है हमें वो सिलेक्ट करना है। ये हमारा चार्ट बन गया, ये लो, ओके मैम, ठीक। सिंपल। क्लियर? क्लियर हिमांशी? यस मैम। चलो, सो वी आर डन विद क्वार्टाइल्स, वी आर डन विद द पीपी प्लॉट जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का पार्ट है। नाउ इट्स द नेक्स्ट बॉक्स प्लॉट। दिस इज लिटिल बिट ट्रिकी। आप लोगों में से किसी के पास भी एक्सेल 2016 है? आप लोगों का एक्सेल का वर्जन क्या है? 2010 हाँ, मैम, 2010। 2007 2010 है मैक्सिमम। तो ये जो हम बॉक्स प्लॉट, देखो मैं जो बनाने जा रही हूँ ना, बॉक्स प्लॉट क्या होता है, आप अपने डेटा को क्वार्टाइल के बेसिस पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें पहले क्वार्टाइल्स निकालने पड़ते हैं, फिर उसका डिफरेंस निकालना पड़ता है। बट सॉरी टू से मेरे पास भी 2007 वर्जन है। एक में मेरे पास दो लैपटॉप्स हैं, एक में 7 वर्जन है और एक में 10 वर्जन है। मैं आपको अभी एक वीडियो भी दिखाती हूँ। अब हमें बॉक्स प्लॉट जब बनाना होता है ना, तो वो कहता है कि पहले आप क्वार्टाइल्स निकालो। क्वार्टाइल तो मैंने आपको निकालनी सिखा दी ना। आ गई क्वार्टाइल्स, मिनिमम, Q1, मीडियन, Q3, Q4, ये समझ आ गई क्वार्टाइल्स? यस मैम, यस मैम। अब बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए वो कहता है कि पहले आप क्वार्टाइल्स निकालो, फिर उन क्वार्टाइल्स का डिफरेंस निकालो, और फिर उसको मैं एक चार्ट फॉर्म में डिस्प्ले करूंगा। ऑल द बॉक्स प्लॉट इज आउटडेटेड, इट इज नॉट इन द यूज दीज डेज, बट ठीक है, कोई बात नहीं। तो अब उसके डिफरेंस कैसे निकालेंगे? इट्स नॉर्मल सब्ट्रैक्शन। पहला हम ऐसे क्वार्टाइल्स का डिफरेंस निकालना है हमने। So first one is 20, it will remain 20. Then 32 minus 20, it comes to 12. Then 34.5 minus 32, it comes to 2.5. 56 minus 34.5, it comes to 21.5. 89 minus 56, it comes to 33. ये तो हमने जनरल मैथमेटिक्स सब्ट्रैक्शन निकाल ली। अब इस डिफरेंसेस को हम इंसर्ट करेंगे बॉक्स प्लॉट बनाने के लिए। ठीक है, ऑब्वियसली आप ये वाला डेटा सेट सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, और बॉक्स प्लॉट हमारा सिर्फ बार में बनता है। बार में भी अदर चार्ट्स में जाके बार में आप जाएंगे, बार में आप लेंगे स्टैक्ड, देखिए इसमें अभी लिखा आ जाएगा स्टैक्ड बार पे लेंगे और ये आपका बॉक्स प्लॉट बन गया, जहाँ पे डेटा दिखाया जा रहा है इन फॉर्म ऑफ द क्वार्टाइल, इन फॉर्म ऑफ क्वार्टाइल। ठीक है, बट जो हमारा लेटेस्ट वर्जन है लैपटॉप्स में, उसमें आपको क्या करना है? कुछ नहीं करना, ये सब भूल जाओ, ये जो मैंने हाईलाइट किया ना सबको भूल जाओ, इनको आपने नहीं देखना है। आपके पास सिर्फ डेटा होगा, आप उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये जो इंसर्ट ऑप्शन है ना, यहाँ पे एक स्टैटिस्टिक, जैसे यहाँ पे लाइन, पाए, बार, अदर चार्ट, स्कैटर या एरिया लिखा हुआ है ना, उसी तरीके से यहाँ पे लिखा आ जाएगा स्टैटिस्टिकल चार्ट। आपने बस उस स्टैटिस्टिकल चार्ट को क्लिक करना है और आपका बॉक्स प्लॉट बनकर आ जाएगा। देन यू नो डोंट हैव एनी नीड टू कैलकुलेट दी क्वार्टाइल्स एंड दी डिफरेंसेस वाले पॉइंट। अभी मैं आपको वीडियो भी दिखा दूंगी, बट पहले कंसेप्ट को समझो। बॉक्स प्लॉट हम तब बनाते हैं जब हमने अपने डेटा को क्वार्टाइल फॉर्म में डिस्प्ले करना होता है। तो उसके लिए हमें पहले क्वार्टाइल्स निकालनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर क्वार्टाइल्स को निकालकर हमें डिफरेंसेस निकालने पड़ेंगे, उन क्वार्टाइल्स में कितने डिफरेंसेस आ रहे हैं। तो ये दोनों समरीज को आप ऐसे क्लिक करके इंसर्ट पे जाएंगे और आपका एक बॉक्स प्लॉट बनकर
आ जाएगा। बट द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एक्सेल जिसके पास भी है वो कुछ नहीं करना, उसको ये कोई काम नहीं करना है, सब डिलीट कर देना है इसको, जैसे मैंने अभी कर दिया डिलीट। इसको हम यहाँ पे करेंगे। आई डोंट नो व्हाई इट्स नॉट कमिंग, ठीक है छोड़ दीजिए। हमने बस क्या करना है, जिसके पास 2016 एक्सेल वर्जन है वो इस डेटा सेट को क्लिक करेगा, ऊपर इंसर्ट में जाएगा, यहाँ पे एरिया के साथ एक दूसरा वर्जन क्रिएट हो जाएगा, दैट इज दी स्टैटिस्टिकल चार्ट, उस पे क्लिक करेगा और बॉक्स प्लॉट बन के आ जाएगा। यू डू नॉट नीड टू कैलकुलेट दी क्वार्टाइल्स। क्लियर? बॉक्स प्लॉट हम क्यों बनाते हैं? क्योंकि क्वार्टाइल्स को कैलकुलेट करना होता है और उस क्वार्टाइल के डिफरेंसेस हम अपने चार्ट में डिपिक्ट करते हैं। बट इन द 2016 वर्जन ऑफ एक्सेल हमें कुछ क्वार्टाइल्स नहीं निकालने हैं, ऑटोमेटिकली स्टैटिस्टिकल फीचर्स में वो आपके क्वार्टाइल्स को सेल्फ कैलकुलेट करके आपको एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन दे देगा। व्हाट माय पॉइंट? यस मैम। हिमांशी ने यस बोल दिया। दूसरा कौन है? गीतांश। गीतांश समझ आ रहा है? Yes, ma'am. किसी के पास है 2016 वर्जन? अगर एक बारी अपने एक्सेल पे चेक करो, एक बारी चेक करो इंसर्ट करके ऊपर स्टैटिस्टिकल चार्ट्स आता हो लिखा हो तो प्लीज, इट विल बी रियली हेल्पफुल टू अस। है पायल, हर्षिल, साक्षी, मुस्कान, शिव, ज्योति, किसी के पास ये वर्जन है? यस मैम। ज्योति तुम्हारे पास एक्सेल का कौन सा वर्जन है? मैम नया वर्जन है 2017। एक बारी अपना स्क्रीन प्रेजेंट कर सकते हैं ज्योति? मैम एक मिनट। मैम लेटेस्ट नई डाटा के भेजनी है, किस चीज की भेजनी है? बेटा एक इंसर्ट फंक्शन में स्टैटिस्टिकल चार्ट्स हैं, क्या तुम्हारे एक्सेल में है वो? एक बारी मैम करती हूँ। एक सेकंड। एक सेकंड दीजिए, मैं वो वीडियो आपको दिखाने लगी हूँ, इससे हमें क्लियर हो जाएगा। देखिए आपको दिख रही है मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। बॉक्स प्लॉट चार्ट दिख रहा है? वीडियो Hello शुरू and हुई है, दिख welcome रही to है? SciTech video tutorial.
In this video, we're Yes, going to show sir. you how to create a box plot मैं in म्यूट Excel एक 26. सेकेंड मैं म्यूट कर रही हूँ, ठीक है? आप देखिएगा, पहले एक बार देख लीजिए, म्यूट कर रही हूँ मैं अपने आप को, ठीक है? ऐसे ही देख रहा चलिए। Box plot or a box and whisker plot. So here's our data. We'll make sure not to select the date values just yet. मैम it's फुल right स्क्रीन under पे कर here. दो, छोटा दिखा। Box and whisker, also known as the फुल box स्क्रीन नहीं है plot. ये। So here it is. So much मैम easier अभी in हो गया, Excel. पहले नहीं आ रहा था। हाँ, ये देखो, सुनाई दे रही है, आवाज सुनाई दे रही है, मैं दोबारा प्ले कर रही हूँ। Hello and welcome to this How to Tech video tutorial. In this video, we're going to show you how to create a box plot in Excel 2016. Box plot or a box and whisker plot. So here's our data. We'll make sure not to select the date values just yet. And it's ये right under देखिए, यहाँ here. पे देखिए, ये इंसर्ट पे गया, आप सबके पास ये ऑप्शंस हैं, आप सबके पास होंगे, बट हमारे जो एक्सेल 2016 वर्जन नहीं है, जिसके अंदर स्टैटिस्टिकल चार्ट है, ये दिख रहा है आपको, छोटा सा है, ब्लू कलर का, देखो दिख रहा है ये हमारे अभी वर्जन में नहीं है, तो हम इसको जैसे हिमांशी तेरे में रैंक एवरेज का प्रॉब्लम आ रही है ना, इसी तरीके से ये हमारे वर्जन में नहीं है, बट मैं इन दोनों को ही सर्च करूंगी, तो जैसे ही अगर हमें ये मिल जाएगा तो कोई बात नहीं, हम इसको दोबारा समझ लेंगे। बस इसने क्या किया, जिस डेटा का बॉक्स प्लॉट में करना है, देखो इसने कोई क्वार्टाइल्स नहीं निकाली, कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं किया, ठीक है, और हमें ये डेटा चाहिए क्वार्टाइल फॉर्म में प्लॉट करने के लिए, तो इसने इस पूरे डेटा को बस स्टैटिस्टिकल इंसर्ट किया और स्टैटिस्टिकल चार्ट में पेस्ट कर दिया, और उससे एक उसका एक्सेल निकल कर आ गया। Box ये and देखो, whisker, ये also उसका known as the एक्सेल box plot. चार्ट आपका So बॉक्स here प्लॉट it is. बनकर So आ much गया। easier in Excel. In the previous versions, you would have to actually calculate the quartile values, do some other weird things with stacked column charts, देखो, in the to previous finally version get we a have to box and calculate the whisker values. plot. But He's in Excel saying 2016, it's much easier. A couple of clicks of a button. And of course, like any other chart, you can go ahead and edit it however you'd like. The workaround for the previous version of Excel, we've used these stacked columns. नहीं तो हम पुराने Yeah, वर्जन something यूज like करेंगे that. तो हमारा ऐसे Stacked चार्ट बन columns, के and आएगा, then use और error हमें क्वार्टाइल्स margins, भी निकालनी पड़ेगी। quartiles you'd have to calculate, and all this other stuff. But this is Excel 2016. This has been a How Tech video tutorial. Please like, subscribe, comment, and thank you for watching. ठीक है, समझ आ गया, तो हम इस पे थोड़ा सा देख लेंगे अगर हमें मिल जाता है तो। ओके, आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट? बॉक्स प्लॉट, पीपी प्लॉट, रैंक्स, क्वार्टाइल्स, बेटा Yes, हाँ या ma'am. ना? अब मैं तुम लोगों को एक एमसीक्यू दे रही हूँ, इट्स अ वेरी स्मॉल एमसीक्यू, वो एमसीक्यू आपको अभी क्लास में करना है, ओके? जस्ट गिव मी अ मिनट।
Yes, guys, I have shared the link for MCQ on your group research and analysis course. आप उन सब MCQ को अभी के अभी फिल करेंगे, ठीक है? I hope I'm clear with the topics. हाँ या ना, हिमांशी, गीतांश? Yes, हाँ, ma'am. तो अब वो MCQ छोटा सा है, कंटेन होने 11 क्वेश्चंस, तो आप फटाफट उसको करके शेयर करेंगे मेरे साथ। हिमांशी, मिल गया लिंक? मैम कहाँ भेजा है आपने? मैंने ग्रुप पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे, रिसर्च एंड एनालिसिस वाले ग्रुप पे। ओके मैम। फोन देखो अपना, फोन देखिए आप सब अपना, और उसको एक्सेल फोन से मत करिएगा फॉर्म को फिल, क्योंकि एक छोटा सा एक्सेल भी बनाना है आपने उसमें। एक उसके अंदर एक्सेल का क्वेश्चन है, उसके अंदर आप 5 रैंक्स को कैलकुलेट करेंगे। तो हाइपोथेटिकल कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं, और अगर आप चाहते हैं तो मैं अपनी स्क्रीन प्रेजेंट कर देती हूँ। अगर आपको डेटा लेना है तो वहां से लेके कर सकते हैं। जैसे इधर आप, दिख रहा है आपको, मेरी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम। हाँ, तो ऑनेस्टली जैसे मैंने ये नेम अमित, मीरा, शांतनु, टीना, हिना, जो भी इन 5 स्टूडेंट्स के हिसाब से आप अपना। मैम स्क्रीन नहीं दिख रही नहीं है। दिख रही? दिख रही है, No, प्रेजेंट ma'am. है, ठीक है? एक छोटा सा एक्सेल आपको क्रिएट करना है, कोई भी 5 स्टूडेंट्स के स्कोर पे आप उनकी रैंक निकालेंगे। अपने आप कर लेंगे डेटा, और शुड आई शेयर माई स्क्रीन? ये लीजिए, ये रहा आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन की आप रैंक निकाल के देंगे, और यही क्वेश्चन आपको उस गूगल फॉर्म जो मैंने MCQ शेयर किया है उसमें पेस्ट करेंगे। समझ आ गया क्वेश्चन? ये आपका क्वेश्चन है। टोटल मार्क्स दिए हुए हैं, परसेंटेज दी हुई है, एवरेज दी हुई है, रैंक निकालनी है आपने इन स्टूडेंट्स की, अमित, मीरा, शांतनु, टीना, मीना, राहुल और काव्या। यही वाला एक्सेल सेव कर लीजिएगा और अपने फाइल में अपलोड करिएगा। समझ आ गया? या मैं आपको ये वाला पूरा एक्सेल मेल कर दूं? बताइए। हाँ जी मैम। Yes, है ना, वो ma'am. ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि शेयर कर हमें दो। बाकी चीजें भी इसमें देखने को मिल जाएंगी, है ना? बट क्वेश्चन Yes, ये मैं ma'am. आपका रीनेम कर रही हूँ। दिस इज द प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपने करना है। देख लीजिए, शीट दिख रही है ना? प्रैक्टिस मैम इस क्वेश्चन, क्वेश्चन में खाली रैंक निकालना है ओनली ना? रैंक, ओनली रैंक, बाकी सब कैलकुलेटेड है। तो दिस इज Okay, दी ma'am. प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैं ये शीट भी आप लोगों को मेल कर रही हूँ, ठीक है? इसका लिंक आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे ही भेज रही हूँ मैं। एक सेकेंड, मैं ये शेयर कर रही हूँ।
हेलो हिमांशी, मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे डेटा सेट भी शेयर कर दिया है। उसके अंदर प्रैक्टिस क्वेश्चन वाली जो शीट है वो आपको अपलोड करनी है अपने एमसीक्यू में। स्टार्ट डूइंग। समझ आ गया ज्योति? कोई डाउट तो नहीं है? देखिए मैं फिर दिखा देती हूँ। मैम हाँ समझ आ गया होगा आपको। ये मैंने आपके साथ अपना टॉपिक शेयर किया है। ये देखिए, ये रैंक टॉपिक्स मैंने आपके साथ शेयर किए हैं। रैंक्स में बहुत सारी शीट्स हैं जो अभी हम सब ने पढ़ा है। रैंक, पीपी प्लॉट, बॉक्स प्लॉट, और ये जो हमारी प्रैक्टिस क्वेश्चन मैंने लिखा है, इस शीट को आपको करके अपलोड करना है। ठीक है? यस। यस। यस मैम। चलिए स्टार्ट डूइंग। स्टार्ट डूइंग।
हेलो हेलो यस मैम। गाइस, एक छोटा सा टॉपिक रह गया है, रैंक एंड परसेंटाइल। पहले वो हम एक बारी कर लेते हैं, फिर आप ये करते रहिएगा। जैसे सेम डेटा इज है, मैं अपनी शीट प्रेजेंट कर रही हूँ। परसेंटाइल का हमें निकालना है। ऑल्दो आपको परसेंटाइल और परसेंटेज का मतलब समझ आ गया, बट जस्ट फॉर अ मिनट मैं ये भी करवा लूँ, फिर आप अपना उसको करते रहिएगा। मेरी स्क्रीन प्रेजेंट हो रही है, एक्सेल प्रेजेंट हो रहा है मेरा। हाँ या ना बोलो। यस यस मैम। मैम। अच्छा, देखिए, अब हमने ये हमारे पास रैंक तो हमने निकाली हुई है, ठीक है। अब हमने इस रैंक के बेसिस पे परसेंटाइल को निकालना है। ऑल्दो ये मैंने निकाल दिया है, बट कैसे निकाला है हम देखेंगे। डेटा एनालिसिस तो आप सबको याद ही है, ये आपको पहले भी मैम ने डाउनलोड करवा दिया है। डेटा एनालिसिस पे आप क्लिक करेंगे, यू विल गो टू रैंक एंड परसेंटाइल। ओके, इनपुट रेंज, दिस इज द इनपुट रेंज सारी, क्योंकि इसी के बेसिस पे हमें परसेंटाइल निकालनी है। हम अपनी फिर लेबल इन फर्स्ट रो को अभी आउटपुट रेंज जहाँ पे आपको सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने आउटपुट रेंज ये सिलेक्ट की हुई है। लेबल्स मतलब ये पॉइंट्स जो दिए हुए हैं, ये सब दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन दिया है, वो निकल के आ जाएगा। आउटपुट होगी हमारी, दिस विल बी दी आउटपुट। देखिए ये निकल के आ गई। अब यही ऊपर डिस्क्राइब की गई है 1 6 7, इन सब की रैंकिंग्स हैं। फिर इन्होंने कितनी सेल्स करी हुई हैं, ठीक है। ये इनकी रैंकिंग्स हैं, इन्होंने कितनी सेल करी हुई है, और ये उनकी परसेंटाइल निकल कर आ गई है, ठीक है। So this is the function, we'll take it from data analysis, rank and percentile. Then you'll select the range, obviously इसके बेसिस पे, सेल्स के बेसिस पे आपको परसेंटाइल निकालनी है। सेल्स अब सिलेक्ट करेंगे, फिर लेबल्स इन फर्स्ट रो सिलेक्ट करेंगे, आउटपुट रेंज जहाँ पे भी आपको अपनी एक्सेल शीट पे या न्यू वर्कशीट पे या न्यू वर्कबुक पे चाहिए, तो यहाँ पे आपका ये परसेंटाइल निकल कर आ जाएगी। आई होप आई एम क्लियर विद दिस रैंक एंड परसेंटाइल। इसमें आपकी दोनों चीजें इकट्ठी आ जाती है, रैंक भी निकल के आ जाता है और परसेंटाइल्स भी निकल कर आ जाती है, ठीक है। समझ आया? डेटा एनालिसिस, रैंक एंड परसेंटाइल, इनपुट रेंज, दिस इज द एक्चुअल फिगर्स यू वांट टू कैलकुलेट द नंबर ऑन। आउटपुट रेंज कहीं पे भी सिलेक्ट कर देंगे और वो आपका पॉइंट निकल कर आ जाएगा। इट वाज अ वेरी शॉर्ट थिंग, बट समझ आनी चाहिए। यस गाइस, आया समझ है? बोलिए। हेलो, समझ? यस मैम। यस चलिए ठीक मैम। है, अब अपना एमसीक्यू कंप्लीट कीजिए। हो गया मैम, हो कर भी दिया गया, दैट्स सबमिट। ग्रेट। गीतांश, यस मैम। मैम। हो गया? नो मैम। कर लो, कोई बात नहीं, कर लो।
Are we all done? I have received 2 responses. Hitansh done? Hitansh, Jyoti? मैम 1 minute मैम. हाँ जी, नो मैम अभी कर रही हूँ. ठीक है, ठीक है. ठीक है गाइज, आप ये MCQ करके सेंड कर दीजिएगा. ठीक है, तो हम स्कोर्स इवैल्यूएट कर लेंगे. अभी मैं थोड़ी देर में आपको एक और फॉर्म भेज दूंगी, तो उसको आप फिलअप कर लीजिएगा. और जो 2 चीज़ें हमने रह गई थी, जैसे हिमांशी का डाउट है कि रैंक एवरेज उसके वाले वर्जन में नहीं है, और जो स्टैटिस्टिकल चार्ट है वो हम सबके वर्जन में नहीं है, तो मैं उसको ट्राई करूंगी सर्च करने का. तो आई विल टेक क्लास सम अदर डे. अभी नेक्स्ट क्लास तो विल बी टेकन बाय रचिता मैम, तो मैं एक अलग से क्लास ले लूंगी, हम उस पर फिर वो बात कर लेंगे. ठीक है, ओके गाइज, Yes, ma'am. चलिए Thank you. मिलते हैं. बाय, टेक केयर एवरीवन.